नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस मैंने एक बार करवा दिए थे। अगर आपने इनको नहीं देखे थे तो इनको ज़रूर देखिएगा, इसीलिए मैं इनको दोबारा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो उत्तर है दोस्तों 362 किलोमीटर है बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। तो उत्तर है दोस्तों सन 2001 में बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए थे। तो कौन सा स्थान है दोस्तों जहां से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए थे? वो है दोस्तों जगह चिरांद, जो सारण जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में था। तो दोस्तों जीवक तो जो था ये किसके शासनकाल में था? तो याद रखिएगा ये बिंबिसार के शासनकाल में था। ये मगध साम्राज्य का बड़ा राजा था। अगला क्वेश्चन है कि चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक हैं। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? क्या क्वेश्चन है? चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक हैं दोस्तों, ये किस स्थान पर मिली हैं? ये मिली हैं दोस्तों दीदारगंज से, याद रखिएगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि बिहार में तिलक मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो तिलक मांझी विश्वविद्यालय दोस्तों है भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है, कौन सा है दोस्तों? वैशाली है दोस्तों। ये विश्व का है सबसे प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य, याद रखिएगा, ये वज्जी संघ का था। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? तो दोस्तों नालंदा में महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी, और महायान शाखा का अगर संबंध हो तो दोस्तों किससे? वो है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वर्तमान न्यायाधीश कौन है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन दोस्तों अपडेट हो गया है, आप लोग वर्तमान की देख के जाइए, ये वर्तमान में नहीं है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा किस राज्य में स्थित था? तो किस राज्य में है? याद रखिएगा ये बिहार राज्य में है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है। तो बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है कृषि योग्य, यहाँ पे 0.8% दिया है, जो कि गलत है। कितना दोस्तों है? 80% भाग जो है बिहार का कृषि योग्य है, लगभग है दोस्तों 80%। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। मतलब कहाँ पर नहीं दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1972 में हुई थी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना। इसका सन पूछा गया है, इस जगह का नाम नहीं पूछा गया है। अगला है कि दिल्ली का राजा दिल्लू के नाम पर पड़ा, मतलब दिल्ली का नाम राजा दिल्लू के नाम पर पड़ा। राजा दिल्लू किस वंश का शासक था? तो याद रखिएगा ये सूर्य वंश का शासक था राजा दिल्लू। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र किस काल में रहा था। दिल्ली इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र दोस्तों रहा था मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में महानगरीय परिषद का गठन कब हुआ था। तो महानगरीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1966 में होता है दिल्ली में महानगरीय परिषद का गठन। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है। पहले भी मैंने बताया है कि प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 4 समाचार पत्र दिए होंगे, उनमें से एक दिया होगा नवभारत टाइम्स। इसमें से 3 तो होंगे दोस्तों अंग्रेजी समाचार पत्र, लेकिन जो नवभारत टाइम्स है ये दोस्तों अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ केवल प्रश्न के उत्तर ही दिए हैं, याद रखिएगा।
अगला है कि दिल्ली में मछली पालन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है 1947। 1947 में मछली पालन विभाग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में सेंट स्टीफेंस चर्च कहाँ स्थित है? तो सेंट स्टीफेंस चर्च दोस्तों दिल्ली में कहाँ पर है? ये फतेहपुरी चांदनी चौक में है सेंट स्टीफेंस चर्च। अगला है कि निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलाए थे? तो किसने चलाए थे दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने सोने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1615 में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत यात्रा पर आया था? तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस मुनरो किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? जहांगीर का शासन चल रहा था उस समय, जिस समय सर टॉमस रो भारत आया था। अगला है कि दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? नासिरुद्दीन महमूद शाह था तुगलक वंश का अंतिम शासक। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है 1952। 1952 में गया संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगला है क्वेश्चन हमारा कि देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो उत्तर क्या है दोस्तों? बिहार। बिहार में दोस्तों देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अग्निशय मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? ये भागलपुर में पाया जाता है अग्निशय मिट्टी खनिज। अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो उत्तर है रणधीर वर्मा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति रणधीर वर्मा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहाँ है? पटना में है। अगला है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते थे? तो उत्तर है विवाह के समय लगनी राग गाए जाते थे। कहाँ? मिथिला व दरभंगा जिलों में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है 1945 ईस्वी में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो पहले ही बता चुके हैं कि जो लगनी राग होता है ये विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 8 है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि बिहार में किस स्थान पर 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी? तो बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थीं? तो याद है दोस्तों पाटलिपुत्र से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई थीं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ हुई थी? बिहार में दोस्तों अति निर्धन वर्गों के लिए एक परियोजना है जीविका। जीविका परियोजना दोस्तों किसकी सहायता से प्रारंभ हुई थी? तो उत्तर है विश्व बैंक की सहायता से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? छपरा जिले में है जयप्रकाश विश्वविद्यालय। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि चावल उत्पादन करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तर है पंचम। पंचम मतलब 5वां स्थान है चावल उत्पादन में बिहार का स्थान। अगला क्वेश्चन है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय दोस्तों मधेपुरा जिला में है, याद रखिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो किसका शासन था दोस्तों? अजातशत्रु का शासन था उस समय, जिस समय प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर है मगध प्रदेश। मगध प्रदेश के नाम से जानते थे वर्तमान बिहार को प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी नदी है जो सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? तो उत्तर है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है।
और अगला क्वेश्चन है कि मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? उत्तर है बृहद्रथ। मगध राज्य का प्रारंभ करने वाले थे बृहद्रथ। और लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है? तो बिहार शरीफ किसको कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं उदंतपुरी को। दोस्तों, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।